नमस्कार दोस्तों, मैं निखिल गर्ग आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल गोला द ऑलराउंडर अकेडमी में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है प्राइवेटाइजेशन ऑफ इंडियन रेलवेज या भारतीय रेल का निजीकरण। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा हमारे सामने जो क्वेश्चन उठता है, क्या सच में हमारी इंडियन रेलवेज का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है? कैसे कैसे हमारी इंडियन रेलवेज अपने आप में एक डेवलपमेंट कर रही हैं और कैसे जो हमारी अभी प्रॉब्लम्स है, जैसे वेटिंग लिस्ट होती हैं, हमें इजीली टिकट्स अवेलेबल नहीं होती, प्लस ट्रेन लेट होती हैं, तो हम कैसे कैसे उन सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं या करेंगे, या हमारे इंडियन रेलवे का क्या प्लान है, हम आज उन सब चीज़ों के बारे में इस वीडियो में आपसे बात करने वाले हैं। सबसे पहले, अगर आप इस चैनल पे नए हैं, आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, इस चैनल पे आप पहली बार आए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लास्ट तक देखिए और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि आपके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो आप पहुंचा सकें। साथ ही में हमारे सोशल मीडिया पेजेस जैसे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। गर्ग ऑनलाइन लर्निंग अकेडमी के नाम से हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे पेजेस है, जहाँ पर आपको अपडेट्स भी मिलते रहेंगे कि हम कब कौन सा वीडियो अपलोड कर रहे हैं। साथ में आपको कुछ ना कुछ फैक्ट्स भी देखने को मिलेंगे। फ्रेंड्स, आज के जैसे मैंने आपको बताया, हमारा टॉपिक है प्राइवेटाइजेशन ऑफ इंडियन रेलवेज। जो सबसे पहला क्वेश्चन उठता है, क्या सच में इंडियन रेलवेज का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर डायरेक्टली है नो। अब वो कैसे, मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा और भी बाकी क्वेश्चंस के आंसर भी हम ढूंढेंगे। सबसे पहले, जब हम प्राइवेटाइजेशन की बात करते हैं किसी भी गवर्नमेंट कंपनी की, तो जब गवर्नमेंट अपनी किसी भी कंपनी में 50% से ज़्यादा शेयर होल्डिंग या ऑनरशिप जिसको हम बोलते हैं, वो किसी प्राइवेट प्लेयर के हाथ में दे देती है या प्राइवेट पर्सन के हाथ में दे देती है, उसको प्राइवेटाइजेशन बोला जाता है। लेकिन अगर हम इंडियन रेलवेज की बात करें, जो ये कुछ ट्रेनों को इंडियन गवर्नमेंट लेकर आ रही है जो प्राइवेट ऑपरेटर्स रन करेंगे, तो उसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि जो इंडियन गवर्नमेंट है वो इसको प्राइवेटाइज कर रही है, इंडियन रेलवेज को प्राइवेटाइज कर रही है। बस कुछ ट्रेनों को, कुछ प्राइवेट ऑपरेटर्स को एंट्री मिल रही है। मैं बताता हूँ आपको कि वो प्राइवेट ट्रेन्स या प्राइवेट ट्रेन ऑपरेटर्स को क्यों एंट्री दी जा रही है। सबसे पहली बात तो फ्रेंड्स, अगर मैं आपको बताऊँ तो अभी इंडियन रेलवेज का इंडिया में मोनोपोली है कि जो ट्रांसपोर्टेशन है इंडियन रेलवे, उसके अलावा इंडियन रेलवे के अलावा मतलब रेलवे को कोई और रन करता ही नहीं है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं सर्विसेज नहीं बेहतर तरीके से मिल पाती है, या अच्छे जैसे पंक्चुअलिटी की बात होती है, या अलग अलग तरीके की जो चीज़ें होती हैं हम उन तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो अब जैसे जो ये एक इंडियन गवर्नमेंट का जो प्लान है कि अभी उन्होंने क्या किया है कि 151 ट्रेन्स को हरी झंडी दिखाई है कि मतलब वो प्राइवेट ऑपरेटर्स उसको हैंडल कर सकते हैं, जिससे जो इंडियन गवर्नमेंट है उनको थोड़ा सा रेवेन्यू जनरेट हो। क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने एक अपना टारगेट रखा है, एक टारगेट फिक्स किया है कि 2030 तक उनको ऑलमोस्ट 50 लाख करोड़ रुपए के आसपास इंडियन रेलवे में इन्वेस्ट करना है, जो कि एक बहुत ह्यूज अमाउंट होता है। तो अब जैसे मैंने आपको बताया कि प्राइवेट प्लेयर्स आएंगे, तो जब प्राइवेट प्लेयर्स आएंगे तो जैसे ये 151 ट्रेन्स की अगर हम बात करें, तो इसके ऊपर ही कम से कम भी इंडियन गवर्नमेंट को 30,000 करोड़ रुपीस मिलेंगे इनको। मतलब इनकी बिडिंग होगी, बड़े बड़े प्लेयर्स उसमें बिड करेंगे। एक बिड ऑलरेडी हो चुकी है, अगली जो बिडिंग है वो अभी 12 या 13 तारीख को होने वाली है, अगस्त में ही, और इस साल के अंत तक सारी बिडिंग्स कंप्लीट हो जाएंगी। उसके बाद धीरे धीरे ट्रेन्स को ट्रैक्स पर लाया जाएगा। और फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया कि प्राइवेट प्लेयर्स को लाने की बात चल रही है, अब यहाँ पर सबसे बड़ा क्वेश्चन आपके मन में भी उठता है और सबके मन में उठेगा कि प्राइवेट प्लेयर्स की ज़रूरत क्या है। जैसे मैंने आपको बताया मोनोपोली, तो उस मोनोपोली को ख़त्म क्यों करना है। अब अगर मैं आपको बताऊँ कि 30,000 करोड़ रुपीस तो वो प्लेयर्स देंगे, साथ में ही वो अलग अलग तरीके से भी इंडियन गवर्नमेंट का रेवेन्यू जनरेट करवाएंगे। प्लस इंडियन गवर्नमेंट का एक जो बाहर है, जो इंडियन रेलवेज में के ऊपर एक बाहर है कि कंप्लीट मैनेजमेंट उनका है, कंप्लीट चीज़ें उनको देखनी है, वो थोड़ा सा उनके ऊपर से हल्का होगा। और जो जब प्राइवेट प्लेयर्स इन करेंगे तो वो अपने तरीके से उसको मैनेज करेंगे और अच्छे से अच्छे तरीके की वो सर्विसेज देने की कोशिश करेंगे। जैसे मैं अगर आपको बताऊँ तो एक एग्जाम्पल है तेजस एक्सप्रेस का। तेजस एक्सप्रेस का ये एग्जाम्पल मैंने इसलिए दिया आपको क्योंकि जब इंडियन गवर्नमेंट ने तेजस एक्सप्रेस को दिया अप्रूवल दिया ट्रेन चलाने का, तो वहाँ पर एक नॉर्म्स भी वहाँ पे साइन किया गया था कि अगर ट्रेन लेट होती है तो उसके बदले आपको कुछ पैसा जो पैसेंजर उनको रिफंड करना पड़ेगा। जैसे अगर आपको बताऊँ तो पर आवर अगर तेजस एक्सप्रेस 1 घंटा भी लेट होती है तो उसके 50 रुपीज़ या 70 रुपीज़ या 100 रुपीज़ आपके अकाउंट में क्रेडिट होते हैं।
और जैसे 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 2 घंटे हुई तो उसका डबल, 3 घंटे हुई तो उसका ट्रिपल, इस तरीके से वो अमाउंट बढ़ता जाएगा और आपको वो मिलेगा रिफंड। जिससे जो इंडियन रेलवेज में जो लोग ऑपरेट कर रहे हैं, जैसे जो तेजस एक्सप्रेस है वो IRCTC बेसिकली ऑपरेट कर रही है, जब प्राइवेट प्लेयर्स उसको ऑपरेट करेंगे तो उनके ऊपर एक बाउंडेशन होगी कि उनको पंक्चुअलिटी के साथ उनको सर्विसेज बेहतर देनी है, इस तरीके से उनको ट्रेन को चलाना है कि वो अच्छे तरीके से उसको पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को मेंटेन कर सके। अब फ्रेंड्स यहाँ पर एक बात आती है कि इंडियन रेलवेज एट प्रेजेंट अपना रेवेन्यू कैसे जनरेट करती है। तो इंडियन रेलवेज बेसिकली 2 पार्ट में भी चलती है, एक पैसेंजर ट्रेन होती है, एक फ्री ट्रेन होती है। जो फ्री ट्रेन होती है जैसे मालगाड़ी जिसको हम बोलते हैं, जैसे आप अगर मैं एक एग्जांपल दूं तो एक कंपनी का जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है वो देश के एक कोने में जैसे दिल्ली के अंदर ही सिचुएटेड है, लेकिन अगर उनको तमिलनाडु में या फिर महाराष्ट्र में या फिर पंजाब में कोई चीज़ पहुंचानी है तो वो इजीली ट्रेन के नेटवर्क से उसको पहुंचाते हैं। तो वो वहाँ पर मालगाड़ी का यूज़ करते हैं जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, जिससे वो इजीली सब लोगों तक रीच चले जाए। क्योंकि जो इंडियन रेलवेज है उसका नेटवर्क हर एक गांव में है, छोटे छोटे गांव में है, छोटे छोटे शहरों में है, हर जगह उनका नेटवर्क इजीली अवेलेबल है। जिससे कि जब इंडियन गवर्नमेंट या फिर इंडियन रेलवेज को वो लोग अप्रोच करते हैं तो इजीली वो ट्रेन्स वो जहां उनको एग्जैक्टली माल भेजना होता है वो वहां पे भेज सकते हैं। तो एक ये बहुत बड़ा पार्ट है। जो सेकंड पार्ट आता है पैसेंजर ट्रेन्स, उसमें ये होता है कि जैसे अगर हमें एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो हम उसका यूज़ कर सकते हैं, अलग अलग तरीके से हम पैसेंजर ट्रेन्स का यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट आता है कि जो इंडियन रेलवेज है वो बहुत एक ह्यूज लॉस में चलती है कभी भी। जो एक आपने टिकट भी देखी होगी तो उसके ऊपर एक चीज़ मेंशन होती है कि जो उसका रिवेन्यू है या फिर जो एक्सपेंडिचर है या फिर जो उनका पैसा जो वो जनरेट करता है पब्लिक से, वो सिर्फ टिकट्स के थ्रू सिर्फ 57% ही अमाउंट जनरेट हो पाता है। तो इतना बड़ा लॉस बियर कर रही है अभी इंडियन रेलवेज। तो उनकी एक यही प्लानिंग है कि जब प्राइवेट प्लेयर्स को लाया जाएगा तो वो अगर लॉस होगा तो वो बियर करेंगे और प्रॉफिट होगा तो भी उनके पास भी जाएगा, प्लस इंडियन रेलवेज के पास भी कुछ इसका हिस्सा जाएगा। हम अभी आपको आगे इस वीडियो में बताएंगे कि कैसे जो इंडियन गवर्नमेंट है या फिर इंडियन रेलवेज है उनको कैसे प्राइवेट प्लेयर्स अपना जो एक हिस्सा होगा या फिर एक शेयर होगा वो उनके साथ शेयर करेंगे इंडियन गवर्नमेंट के साथ। अब फ्रेंड्स इंडियन गवर्नमेंट की भी एक और प्लानिंग चल रही है कि जो फ्री ट्रेन होती है उनके लिए अलग से कॉरिडोर को बनाया जाए। जैसे कि अगर आप कभी रेलवे स्टेशन गए होंगे या फिर आप नॉर्मली हर इंसान ही रेलवे से ट्रैवलिंग करता है कभी ना कभी, तो आपने देखा होगा कि एक स्टेशन पर जब एक मालगाड़ी खड़ी होती है तो वो घंटों खड़ी रहती है, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे, जिससे उनको सामान पहुंचाने में भी थोड़ी तकलीफ होती है एक जगह से दूसरी जगह। और उनको रोका इसलिए जाता है क्योंकि ऑलरेडी कंजंक्शन होता है उस एरिया पे, बहुत सारा भीड़ होता है, रश होता है। तो उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने अभी अलग से कॉरिडोर्स बनाए हैं फ्री ट्रेन्स के लिए, जिसमें इजीली वो ट्रेन्स इधर से उधर जा सकती है। और इधर जो 70% जो फ्री ट्रेन है उनको 2021 दिसंबर तक शिफ्ट करने की प्लानिंग है इंडियन गवर्नमेंट के नए कॉरिडोर्स में, जो कि डेडिकेटेड कॉरिडोर्स होंगे फ्री ट्रेन के लिए। और जब इधर वाली जो जगह थोड़ी सी खाली होगी तो वहाँ पर प्राइवेट ट्रेन को, जो पैसेंजर ट्रेन होंगी, उनमें प्राइवेट प्लेयर्स को लाएंगे ताकि पंक्चुअलिटी को ज़्यादा बढ़ाया जा सके। अगर मैं आपको एक नॉर्मली एक आइडिया दूँ तो राइट नाउ 2800 के अराउंड इंडिया में मेल्स एक्सप्रेस या जो बड़ी ट्रेन्स होती हैं वो मिला के 2800 के अराउंड है। इंडियन गवर्नमेंट की एक प्लानिंग है कि उसको 4000 किया जाए। तो उसमें थोड़ी सी हेल्प इंडियन गवर्नमेंट जो है वो प्राइवेट प्लेयर्स की ले रही है ताकि हम ये देख सके, चीज़ सुनिश्चित कर सके कि लोगों को प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। चाहे वो सर्विसेज की बात हो, चाहे वो एक जगह से दूसरी जगह जाने की बात हो, ट्रैवलिंग के बीच में जो प्रॉब्लम्स आती है, जैसे मैंने आपको बताया वेटिंग लिस्ट एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इंडियन रेलवे के साथ कि इजीली टिकट ही अवेल नहीं हो पाती, जिसकी वजह से लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। अब फ्रेंड्स अगर मैं फायदे की बात करूँ कि इंडियन गवर्नमेंट को क्या क्या फायदे होने वाले हैं या क्या प्रॉफिट्स होने वाले हैं, तो उसमें जो सबसे पहला टॉप पे जो चीज़ आती है वो होती है पंक्चुअलिटी। कभी भी जैसे हम इंडियन रेलवेज की बात करें तो नॉर्थ साइड में स्पेशली जब हम यूपी बिहार साइड में जाते हैं या फिर दिल्ली कोई ट्रेन आनी होती है या फिर नॉर्मली कहीं भी 1-1 घंटा 2 घंटे 4 घंटे 10 15 20-20 घंटे ट्रेन लेट होती है। तो एक उस चीज़ को हमको रिड्यूस करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर एक इंसान को एक जगह से दूसरी जगह पर जाना है, ऑलरेडी उसका 10 घंटे का ट्रैवल है और वही उसको 20 घंटे 22 घंटे लग रहे हैं, तो उसकी अगर वो किसी काम की वजह से जा रहा है तो वो भी वो फंस जाता है। तो जो सबसे पहला फायदा जो इंडियन रेलवेज को होने वाला है वो है पंक्चुअलिटी का, कि जो ये ट्रेन है इनको पंक्चुअल किया जाएगा। जैसे मैंने आपको तेजस एक्सप्रेस का एक एग्जाम्पल दिया, अगर ट्रेन लेट होती है तो आपको रिफंड करना पड़ेगा, जिससे उनके ऊपर एक बाउंडेशन होगी प्रॉपर तरीके से उसको मेंटेन करने की, ट्रेन को प्रॉपर तरीके से उसको चला पाएंगे। सेकंड ऑप्शन है फ्रेंड्स बेटर सर्विसेज। कभी भी जब हम प्राइवेट प्लेयर्स को
ऐसी चीज़ों में जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस की चीज़ें हैं, जब उनको हम इंट्रोड्यूस करते हैं तो वो कभी भी बेटर सर्विसेज देने के लिए तैयार रहते हैं, रेडी रहते हैं। उसके बाद जो थर्ड पॉइंट आता है वो है हाई स्पीड का। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि ट्रेन लेट बहुत होती है, किसी किसी रूट पे स्लो चलती है, किसी पे फास्ट चलती है। तो अभी जो हमारे ट्रैक्स हैं उनको इतना सफिशिएंट बनाया जा रहा है, इतना एफिशिएंट बनाया जा रहा है कि वहाँ से ट्रेन मैक्सिमम जो स्पीड होगी अभी जो है वो 110, 115, 120 के आसपास चलती है मैक्सिमम स्पीड। प्राइवेट ट्रेन, प्राइवेट प्लेट्स के आने से जो हाई स्पीड है वो 160 किलोमीटर पर आवर की हो जाएगी, जिससे एक जगह से दूसरी जगह जाने का ट्रैवल टाइम वैसे भी कम हो जाएगा। अब फ्रेंड्स फोर्थ पॉइंट आता है मॉडर्न ट्रेन्स का या मॉडर्न टेक्नोलॉजी का। तो जब हम प्राइवेट प्लेट्स को लेकर आएंगे तो फंड्स यूज करते हैं, प्लस उनकी जो अपनी टेक्नोलॉजी होती है मॉडर्न टेक्नोलॉजी, वो उसको भी यूज करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि रेलवे को एफिशिएंट बनाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो ये कुछ एक फ़ायदे हैं। अगर मैं आपको कुछ एक फ़ायदे और बताऊं कि इनको लाना क्यों ज़रूरी है, तो इंडियन गवर्नमेंट को ये अलग अलग तरीके से रिवेन्यू देने वाले हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में ये 30,000 करोड़ रुपीज़ देंगे जब बिडिंग करेंगे या फिर किसी एक कॉरिडोर को खरीदेंगे ये, क्योंकि कभी भी जब 12 जो अलग अलग स्पेसिफिक एरिया हैं या फिर 12 जो रूट्स हैं उनको आइडेंटिफाई किया है इंडियन रेलवे ने और उनको बेचने की प्लानिंग है, तो उसको जो लोग खरीदेंगे उसको 30,000 करोड़ रुपीज़ वहाँ से जनरेट करने की प्लानिंग है इंडियन गवर्नमेंट की। उसके बाद जो बिडिंग होगी वो इस तरीके से भी की जाएगी जो ज़्यादा से ज़्यादा इंडियन गवर्नमेंट के साथ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रखेगा। मतलब ट्रेन यूज़ करो, अगर 100 रुपये कमा रहे हैं तो कोई इंसान 10 रुपये शेयर करेगा, कोई 15, कोई 20। तो वहाँ पर जो बिडिंग होगी वहाँ पे जो मैक्सिमम इंटरेस्ट दिखाएगा कि हाँ हम इतने प्रॉफिट शेयरिंग आपसे करने वाले हैं। अगर एक इंसान 10 रुपये दिखा रहा है और दूसरी कंपनी कह रही है कि हम 20 रुपये शेयर करेंगे, तो जो इंडियन गवर्नमेंट है वो 20 रुपये वाले पे रिलाई करने वाली है। उसके बाद फ्रेंड्स इंडियन रेलवे अलग अलग तरीके से चार्ज करेगी प्राइवेट ट्रेन से या प्राइवेट ट्रेन ऑपरेटर से। जैसे एनर्जी का एक अलग से चार्ज किया जाएगा जिससे ट्रेन चलेगी। उसके बाद होल्ड चार्जेस, जब ट्रेन खड़ी होती है एक स्टेशन के ऊपर, ट्रैक मेंटेनेंस चार्जेस, उसके बाद पर किलोमीटर चार्जेस, इस तरीके से अलग अलग चार्ज किया जाएगा। उसके बाद अगर जो प्राइवेट प्लेट्स है वो ढंग से परफॉर्म नहीं करते या फिर वो प्रॉपर तरीके से मेंटेनेंस नहीं कर पाते, तो इंडियन रेलवेज ने उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एक नॉर्म्स ये भी डाले हैं कुछ एक कि अगर वो प्रॉपर तरीके से मेंटेन नहीं कर पाएंगे तो उनको पेनल्टी देनी पड़ेगी, जो इंडियन रेलवे उनको पेनलाइज करेगा। अब फ्रेंड्स यहाँ पर अगला क्वेश्चन उठता है, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि कुछ एक एरियाज आइडेंटिफाई किए हैं इंडियन रेलवेज ने। इंडियन रेलवेज ने इन टोटल 109 एरियाज, 109 अलग अलग जो बिजिएस्ट रूट्स हैं उनको आइडेंटिफाई किया है और उनको क्लस्टर्स में डिवाइड किया है, 12 क्लस्टर्स में। जैसे एक एरिया है वो पटना है जहाँ से ट्रेन ओरिजिनेट भी होती है, टर्मिनेट भी होती है। दिल्ली है, मुंबई है, चेन्नई है, बैंगलोर है, जयपुर है। इस तरीके से यहाँ से ट्रेन ओरिजिनेट भी होती है, टर्मिनेट भी होती है। तो इस तरीके से टोटली 12 क्लस्टर्स को आइडेंटिफाई किया है इंडियन गवर्नमेंट ने और उनकी बिडिंग स्टार्ट होगी अभी। और उन क्लस्टर्स के हिसाब से ही जो बिल्डिंग है वो होने वाली है और उस क्लस्टर का रेट लगने वाला है। जैसे दिल्ली को 2 क्लस्टर्स में बेसिकली बांटा गया है। अगर मैं दिल्ली रेल स्टेशन की बात करूं या दिल्ली के स्टेशंस की बात करूं तो 2 क्लस्टर्स में बांटा गया है, जिसकी जो कॉस्ट है, जो उसकी बिडिंग चार्जेस जो थे वो 2400 करोड़ के अराउंड थे। तो एक ये फायदा होने वाला है इंडियन गवर्नमेंट को। अब बात ये आती है कि अगर एक इंसान एक बार बिड करके वो चीज़ खरीद लेता है तो क्या वो खरीद लेता है, मतलब परमानेंटली उसकी हो जाएगी? तो इसका आंसर है नहीं। जो इंडियन रेलवेज हैं वो 35 ईयर्स के लिए लीज पे देने वाली है प्राइवेट कंपनीज को। बड़ी बड़ी प्राइवेट कंपनीज जैसे टाटा है, इस तरीके की जो कंपनीज हैं वो बिडिंग करेंगी और 35 ईयर्स के लिए वो लीज पे लेंगी उसको, उस जो ट्रैक है उस पर, और अपनी ट्रेन चलाएंगी। ऑल्दो वो ट्रेन भी इंडियन रेलवे की ही होने वाली हैं, बस उसको जो मैनेजमेंट होगा कंप्लीटली वो इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से ना होकर, अभी जो इंडियन गवर्नमेंट के हाथ में है वो ना होकर वो प्राइवेट प्लेयर्स या प्राइवेट ऑपरेटर्स के हाथ में चला जाएगा। अब जैसे हम प्राइवेटाइजेशन की अभी तक बात कर रहे थे और मैंने आपको ये भी बताया कि 50% जो जब तक हम शेयर कभी किसी कंपनी का जो है वो किसी सेकंड बंदे से शेयर नहीं करते, जैसे अगर एक कंपनी है तो उसमें 100% की जो ओनरशिप है, अगर किसी भी एक इंसान के पास 51% तक की शेयरिंग हो जाए या ओनरशिप हो जाए तो वो उस कंपनी का मालिक हो जाता है और सारे मैनेजमेंट के हक उसके हाथ में होते हैं और वो उस तरीके से उसका मैनेजमेंट का जो एक पार्ट होता है वो बन जाता है और वो सारे अपने तरीके से डिसीजंस लेता है। लेकिन अगर मैं ट्रेन्स की बात करूं तो जैसे मैंने आपको बताया 2800 के अराउंड टोटल ट्रेन्स इंडिया में चलती हैं, उसमें से 151 ट्रेन्स को इंडियन गवर्नमेंट ने अप्रूवल दिया है प्राइवेट करने के लिए, और जो कि सिर्फ 5% है टोटली 2800 का। सिर्फ 5% जो ट्रेन है वो न्यू प्लेयर्स मैनेज करेंगे, बाकी 95% कंप्लीटली जो है वो इंडियन गवर्नमेंट के हाथ में ही रहेगा। अब यहाँ पर बात आती है कि कितना एक जो एरिया है वो एक क्लस्टर या एक एरिया कवर करने वाला है। तो
तो एक जो क्लस्टर है वो ऑलमोस्ट 900 से लेके 1052 किलोमीटर 1052 किलोमीटर तक का जो एक ऑन एंड एवरेज एरिया है वो कवर करेगा, जो कि एक बहुत बड़ा एरिया होता है। जैसे कि अगर किसी को दिल्ली से मुंबई जाना है तो वो ऑलमोस्ट 1000 करोड़ के अराउंड होगा। दिल्ली से अहमदाबाद जाना है या दिल्ली से इधर पटना साइड जाना है तो वो 1100 किलोमीटर के अराउंड होता है, जिसमें 1 से 1.5 दिन या 2 दिन लगते हैं। अब फ्रेंड्स यहाँ पर एक क्वेश्चन उठता है, क्या 151 ट्रेन को एक साथ लाया जाएगा इंडियन ट्रैक्स पर? जिसका आंसर है नहीं। धीरे धीरे उन ट्रेन को ट्रैक्स पर लाया जाएगा। जैसे अगले 3 साल में मतलब 22-23 तक 12 ट्रेन को लाया जाएगा पहले, जिनसे पहले उनका ट्रायल भी किया जाएगा। उसके बाद 2023-24 तक बाकी 45 ट्रेन को लाया जाएगा। 25-26 तक और 50 ट्रेन को लाया जाएगा और 26-27 तक बची हुई 44 ट्रेन को ट्रैक्स पर लाया जाएगा। इस तरीके से 2027 तक कंप्लीट 151 ट्रेन इंडियन ट्रैक्स पर आ जाएंगी। और जैसे मैंने आपको बताया 2030 तक इंडियन गवर्नमेंट का जो प्लान है प्राइवेटाइज मतलब इन्वेस्टमेंट का 50 लाख करोड़ रुपए की जो इन्वेस्टमेंट करनी है, उसमें इंडियन गवर्नमेंट को बहुत इससे सहायता मिलेगी और बेटर तरीके से उसका डेवलपमेंट कर सकती है। फ्रेंड, इसका एक डिसएडवांटेज ये है कि इसके जो रेट्स होंगे, जो प्राइस होंगे, जैसे तेजस एक्सप्रेस की मैं बात करूँ तो एज कम्पेयर टू अदर्स जो नॉर्मली गवर्नमेंट ट्रेन हैं उनसे उसके जो फेयर हैं वो ज़्यादा हैं। इससे एक जो है वो डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट हो सकता है कि जो अमीर लोग हैं सिर्फ वही उस ट्रेनों में जा रहे हैं, जो गरीब लोग हैं, जो मिडिल क्लास लोग हैं वो उस ट्रेन में नहीं जा पा रहे। तो एक ये उसका डिसएडवांटेज फाउंड किया गया है। तो ये था फ्रेंड्स आज का हमारा प्राइवेटाइजेशन के ऊपर इंडियन रेलवे का एक वीडियो। होप आपको समझ आया होगा। जैसे मैंने आपको बताया कि इंडियन रेलवेज का प्राइवेटाइजेशन नहीं हो रहा है, सिर्फ 5% ट्रेन जो कि 151 टोटल ट्रेन है वो भी एक साथ नहीं, अगले 7-8 सालों में जिसको इंडियन ट्रैक्स पर लेकर आया जाएगा इंडियन रेलवेज के। इस तरीके से उनको ऑपरेट करने का मौका दिया जा रहा है प्राइवेट प्लेट्स को, जिससे एफिशिएंसी अच्छी हो सके। और मिनिमम एक ट्रेन के अंदर 16 कोचेज होने वाले हैं, जिससे कि जो वेटलिस्ट की प्रॉब्लम है वो खत्म हो सकती है, या फिर जिस तरीके से जरूरत पड़ेगी और भी वो बढ़ते जाएंगे। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो हमारा पसंद आया। अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, प्लस हमें सोशल मीडिया पे भी आप फॉलो कीजिए। गर्ग ऑनलाइन लर्निंग अकेडमी के नाम से हमारा फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज है।